सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियां खंड के अंतर्गत आज कथा क्रमांक 11 में हम जो कथा पढ़ेंगे उसका नाम है पशु माता अर्थात पशुओं की माता। आज की हमारी कथा का नाम है पशु माता अर्थात पशुओं की माता। एकस्मिन् ग्रामे एका वृद्धा महिला वसति। इसमें एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। सा अति वृद्धा भूत्वा अपि गृहस्य संपूर्ण कार्यम स्वयमेव करोति। इसमें वह अत्यधिक बूढ़ी होने पर भी घर का पूरा काम स्वयं करती थी। स एकाकिनी एव आसीत्। वह अकेली ही थी। तस्याः गृहे तस्याः अतिरिक्तम् अन्यः कोऽपि न आसीत्। उसके घर में उसके अतिरिक्त अन्य कोई न था। सा वृद्धा धार्मिक वृत्तिजीवा सदाचारिणी च आसीत्। वह बूढ़ी महिला धार्मिक जीवन जीने वाली और सदाचारिणी थी। तस्याम हृदय पशु पक्षिणाम प्रति भृशम स्नेहम आसीत्। उसके हृदय में पशु पक्षियों के लिए अत्यधिक प्रेम था। सा प्रतिदिनम पशु पक्षिणाम कृते जल अन्न तृणादिकम प्रददाति स्म। वह प्रतिदिन पशु पक्षियों के लिए जल अन्न तिनका आदि देती थी। ग्रामस्य बालाः विद्यालयात् आगत्य तस्याः कथाः शृण्वन्ति स्म। गांव के बच्चे विद्यालय से आकर उस बूढ़ी महिला से कहानियाँ सुनते थे। सा सर्वेषु स्निह्यति स्म। वह सबसे प्रेम करती थी। तस्याः प्रांगणे सदैव चटका शुक परावत कपोत चिक्रोड काकाः विचरन्ति अन्न कणादिकं भक्षयन्ति स्म। उस बूढ़ी महिला के आंगन में सदैव चिड़िया, तोता, परेवा, कबूतर, गिलहरी, कौआ विचरण करते रहते थे और अन्न कण आदि खाते रहते थे। ग्राम महिलाः तस्याः लोकगीतं शिक्षन्ते। गांव की महिलाएं उससे लोकगीत सीखती थीं। पशूनां प्रति तस्याः विशेष प्रीति कारणात् जनाः तां पशुमाता इति कथ्यन्ते। पशुओं के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण गांव के लोग उसे पशु माता अर्थात पशुओं की माता कहते थे। सा प्रतिदिनम स्वप्रांगणम गोमयन लिम्पति स्म। वह प्रतिदिन अपने आंगन को गोबर से लीपती थी। तस्याः प्रांगणे नाना विधानि पुष्पाणि विकसन्ति स्म। उसके आंगन में अनेक प्रकार के पुष्प खिलते थे। प्रतिदिनम तड़ागा जलम नीत्वा प्रांगणस्थ पुष्प वृक्षान् सिंचति स्म। प्रतिदिन तालाब से वो जल लाती थी और अपने आंगन में खड़े पुष्प वृक्षों को सींचती थी। तस्याः गोशम निक्षा एकः बटः आसीत्। उसकी झोंपड़ी के पास एक बरगद का पेड़ था। बटे अनेकेषु कोटरेषु विविधाः पक्षिणः निवसन्ति स्म। उस बरगद के पेड़ पर अनेक पोलों में अनेक कोटर अर्थात पोल, उन अनेक कोटरों में अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। सा धार्मिक महिला आसीत किंतु आडंबर विमुक्ता आसीत। वह महिला धार्मिक तो थी किंतु आडंबर वाली नहीं थी। सा अंतरात्मना हरिस्मरणम करोति किंतु बाह्यम प्रदर्शनम न करोति स्म। वह अपनी अंतरात्मा से भगवान का स्मरण करती थी किंतु कोई दिखावा बाहरी प्रदर्शन नहीं करती थी। सा ईशाराधनाय कदापि पुष्प वृक्षात पुष्पाणि न चिनोति स्म। वह भगवान की भक्ति या पूजा के लिए कभी भी वृक्षों से पुष्पों को नहीं तोड़ती थी। तस्याः मतम आसीत् यत् परमात्मने पुष्पाणि न समर्पेयु यतो हि वृक्षेषु विकसितानि पुष्पाणि स्वयमेव परमात्मने एव समर्पितानि सन्ति। उसका मानना था कि परमात्मा को कभी भी पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि वृक्षों पर खिले हुए पुष्प वो अपने आप ही परमात्मा को चढ़े हुए हैं। किमर्थम वृक्षात् तेषां पृथकीकरणम स्यात्। वो कहती थी कि क्यों वृक्षों से पुष्पों को अलग करें। धरा परमात्मना धरायाम स्थिता वृक्षः परमात्मना एवंच वृक्षेषु पुष्पितानि पुष्पाणि अपि परमात्मना एव सन्ति। उसका कहना था कि यह धरती परमात्मा की है, यह वृक्ष भी परमात्मा के हैं जो धरती पर खड़े हैं और इन वृक्षों पर जो पुष्प खिले हैं वो भी परमात्मा के ही हैं। अस्माकं तु किमपि नास्ति। हमारा तो कुछ नहीं है। अतः वृक्षात् चित्वा ईशाय पुष्पार्पणम उचितम नास्ति। इसलिए वृक्षों से अलग करके वृक्षों से तोड़कर परमात्मा को पुष्प चढ़ाना उचित नहीं है।
सा अशिक्षिता आसीत् किंतु तस्याः विचाराः शिक्षितेभ्य उच्चतरः आसन। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, किंतु उसके विचार पढ़े लिखे लोगों से भी ऊंचे थे। सा सदैव कथयति यस्मिन् यत् भगवान भावनां पश्यति सः अस्मात् अन्यत् किमपि न वांछति। वह सदैव कहती थी कि भगवान भावना देखते हैं, वे हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। यदि कोऽपि जना ग्रामे अकर्मण्यः दृश्यते तं जनं पशुमाता भर्तृष्यति। यदि गांव में कोई व्यक्ति फालतू दिखता है तो उसे पशुमाता डांटती है। सा कथयति अकर्मण्यः किमर्थं तिष्ठन्ति किमपि कुर्वन्तु ग्रामस्य तडागस्य मंदिरस्य वाप्या वा स्वच्छतां कुर्वन्तु। वह कहती है कि फालतू क्यों बैठे हो, कुछ करो, गांव के तालाब की, मंदिर की या बावड़ी की साफ सफाई करो। ग्रामं परितः वृक्षारोपणं कुर्वन्तु पूर्वारोपित वृक्षान् जलेन सिंचन्तु। गांव के चारों ओर वृक्ष लगाओ, पहले से लगाए हुए वृक्षों में पानी डालो। प्रतिवर्षं ग्रामे मन्यमाने दीपोत्सवे ग्रामीणाः लक्ष्मी पूजनोपरान्तं पशुमातुः पूजनम् एवं विशेष सेवामपि कुर्वन्ति स्म। प्रत्येक वर्ष गांव में मनाए जाने वाले दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजन के उपरांत वे ग्रामीण लोग लक्ष्मी की पूजा के समान ही उस पशु माता की सेवा करते थे। ग्रामीणाः पशुमात्रम ग्राम लक्ष्मी मन्यन्ते स्म। गांव के लोग उस पशु माता को गांव की लक्ष्मी के समान मानते थे। एकदा तस्याः जराजीर्णाः नाया वृद्धायाः पशुमातुः स्वास्थ्यम असमीचीनं जातम। एक बार उस बूढ़े शरीर वाली पशु माता का स्वास्थ्य खराब हो गया। तस्याः जीवनस्य अंतिम समयः समयाता, उसके जीवन का अंतिम समय आ गया। सा मरणासना जाता, वह मरने की अवस्था में हो गई। ग्रामस्य न केवलं सर्वे ग्रामीणाः महिलाः पुरुषाः बालाः च अपितु पशुपक्षिणः अपु पशुमात्रम निक्षा समुपस्थिता। गांव के सभी ग्रामीण ही महिला पुरुष और बच्चे ही नहीं अपितु पशु पक्षी भी उस पशु माता के समीप आ गए। ते सर्वे दुखम अनुभवन्ति, वे सभी दुखी होते हैं। तदा तान सर्वान दुखितान दृष्ट्वा पशु माता अवदत्, तब उन सभी लोगों को दुखी होता हुआ देखकर पशु माता बोली, यूयम किम कुरुत, तुम सब लोग क्या करते हो। चिंता मास्तु मदीया एषा जीवन यात्रा पूर्णताम गता किंतु मम मनसि, तब ग्रामम प्रति विशेष अनुरागः वर्तते, कि चिंता मत करो तुम लोग, मेरी यह जीवन यात्रा पूर्ण हो गई है, किंतु मेरे मन में तुम्हारे गांव के प्रति विशेष प्रेम है, विशेष प्रीति है। अहं पुनरागमिष्यामि कस्मिंचिदन्यस्मिन् रूपे इति उक्त्वा सा पशुमाता सर्वान् इसमें दृष्टिपातं कृत्वा दिवंगता। मैं फिर से किसी अन्य रूप में आऊंगी, ऐसा कहकर वह पशु माता उन सबकी ओर एक बार मुस्कान भरी दृष्टि डालकर देवलोक को चली गई। प्रश्नः एतस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम एतस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् अस्माकं जीवनं यदि साधारणम् अस्ति तथापि विचारः उच्चतमः भवेयुः। इस कथा से शिक्षा प्राप्त हुई कि यदि हमारा जीवन साधारण भी है तो भी हमारे विचार उच्च होना चाहिए। जीवने मानव पशु पक्षी प्रकृति भी सह अस्माकं समान प्रेम भाव भवेत्। जीवन में मनुष्य पशु पक्षी प्रकृति सभी के साथ हमारा समान प्रेम भाव हो।